जैसा कि आप सबको पता है घर में शादी है तो मैं पागलों की तरह गार्डन की साफ सफाई में लगा पड़ा हूँ। तो अगर आप मुझे पहचान ना पाए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा पूरा हुलिया ही बिगड़ा हुआ है। हाँ वो बात अलग है कि चाहे मैं जैसे भी हालत में रहूँ हॉट तो मैं दिखता ही हूँ। तो ये हॉट एंड मोस्ट टैलेंटेड बंदा द ग्रेट शहबाज सिद्दीकी अपने इस वीडियो में आप सबका पूरे दिल गुर्दे फेफड़े से स्वागत करता है। वीडियो में आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा, ना शर्माइएगा बिल्कुल भी मत, जी भर कर खाइए और चाहिए होगा तो और मांगिएगा। अरे यार जल्दी खाओ, अगर सीली वाले आ गए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। आज मैं गार्डन की साफ सफाई का आखिरी काम करने वाला हूँ और साथ ही साथ आप सबके प्यारे कमेंट्स के फनी रिप्लाईज भी करूंगा। और हाँ, वीडियो के बीच में चाहे सुसु आई या पॉटी, आपको कहीं नहीं जाना है, चुपचाप से वीडियो देखिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरे 24 के सब्सक्राइबर होने के बावजूद अभी तक मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो पैसे कैसे आएंगे? इसलिए आप सब प्लीज मेरे सारे वीडियोस को एक बार जाकर फिर से देख लें। देखो इससे आप सबका भी फायदा होगा। एंड आई प्रॉमिस पैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को मिठाइयाँ, मेरा मतलब है कि सबसे महंगी महंगी मिठाइयाँ, अरे हाँ यार आई प्रॉमिस पैसे आएंगे तो मैं आप सबको सबसे महंगी महंगी मिठाइयों के पिक्स जरूर भेजूंगा। चलिए अब आप सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। पहला कमेंट नीतू भारती जी का है। ये कह रही हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना सही नहीं लगता। सही कहा नीतू जी, पता नहीं लोग कैसे खुद की तारीफ कर लेते हैं, मेरी तो जुबान टूटती है। हाँ माना कि मैं इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड बंदा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, पर फिर भी खुद से तारीफ करना अच्छा थोड़ी लगता है। आप लोगों ने कभी सुना मुझे ऐसा बोलते हुए कि मैं द ग्रेट शहबाज सिद्दीकी हूँ, वर्ल्ड मोस्ट हॉट एंड मोस्ट टैलेंटेड बंदा हूँ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ कर लेते हैं, मैं तो शर्मा जाता हूँ। अगला कमेंट क्रांति कुमारी जी का है। ये लिखती हैं, वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गार्डन भी, गार्डन के गमले भी, गमलों का कलर भी और गार्डन वाला भी। ओहो लाइन शाइन मारा जा रहा है मुझ पे। गार्डन वाला भी पसंद है इन्हें, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, बस कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। वैसे मुझे पाना इतना भी आसान नहीं, उसके लिए आपको खुद का बेड़ा गर्क करना होगा। कसम से नाक में दम कर दूंगा मैं अपनी वाली को, इतना परेशान करूंगा कि वो साल की 11 महीने अपने मायके में रहना पसंद करेगी। पता नहीं वो अभी कहाँ होगी और किसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही होगी। बाबू हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अरे मैं करूंगा अलग, मैं तुम दोनों को अलग करूंगा, खा लो जहाँ कसम खाना है। पता नहीं किसे चूना लगा रही होगी वो अभी। एक मिनट, कहीं वो इस वक्त मेरा वीडियो तो नहीं देख रही है? ओहो ब्लशिंग। नेक्स्ट कमेंट नीतू चौधरी जी का है। शी रोट, भाई मैं तो आपका गार्डन देख ही नहीं पाई, आपकी स्टोरी सुनने में मजा आ रहा था। थैंक यू रीतू जी। अगर आपको मेरी स्टोरी इतनी अच्छी लगती है तो जाइए ना मेरे दूसरे स्टोरी वाले चैनल शाह टीवी पर जाइए और देखिए, वहाँ एक जलपरी और एक इंसान के प्यार की जादुई कहानी एपिसोड 1 से देखिए। मजा ना आया तो कहिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक जलपरी को किसी वजह से एक इंसान के घर आकर रहना पड़ता है। हीरो और उसका पूरा परिवार इस बात से अनजान होते हैं कि वो लड़की इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी है। ये एक मैजिकल स्टोरी है विद फुल फैमिली ड्रामा। जैसे आप सबने टीवी पर नागिन तो देखा ही होगा, तो जाइए और जलपरी भी देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला कमेंट सिमरन शर्मा जी का है। ये लिखती है, बदला लेगी अब आपकी बिल्ली आपसे। अरे यार ये क्या बदला लेगी, इसे तो मैं घर में अम्मी से रोज पिटवाता हूँ। घर में मुझसे जो भी टूट फूट जाता है उसका इल्जाम मैं बिल्ली पर डाल देता हूँ। परसों तो मैंने कुछ ऐसा किया कि बिल्ली ये इलाका छोड़कर ही भाग गई। मैं घर का सारा दूध पी गया और अम्मी से कह दिया कि बिल्ली ने पिया है। अब अम्मी झाड़ू लेकर उसे ढूंढ रही है। डर से बिल्ली गांव छोड़कर ही भाग गई। जाते जाते मुझे कहकर गई कि मैंने आज तक तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा था। दूध तुम पियो और कुटाऊं मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ एक गाँव में। जा रही हूँ मैं जंगलों में, 100 साल तपस्या करूंगी और इच्छाधारी बिल्ली बनकर लौटूंगी और तुमसे इंतकाम लूंगी। गाइस बिल्ली तो चली गई, अब मैं चीजें तोड़ फोड़ कर इल्जाम किस पे लगाऊंगा? कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं मुकरम से कह रहा था कि आजा भाई मेरे घर पे रहने। उसे लगता होगा कि मैं दुलार प्यार में उसे अपने घर पर रहने बुलाता हूँ। दुलार प्यार कुछ नहीं, वो तो मैं चीजें तोड़ फोड़ कर इल्जाम उस पे लगाता। नेक्स्ट कमेंट विक्रांत शर्मा जी का है। ये लिखते हैं, व्लॉग बनाओ भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता है आपका वीडियो देखकर। थैंक यू विक्रांत। एक्चुअली व्लॉगिंग वीडियो बनाने के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। मैं बस एक अच्छे से फोन का इंतजार कर रहा हूँ। उसके लिए पैसे भी जमा किए हैं मैंने, पूरे 500 रुपए है मेरे पास। बाकी के 99,500 कहाँ से जुगाड़ करूँ बस इतना बता दो। दोस्त की एक किडनी बेचकर तो ये वाला फोन लिया था, अब क्या बेचारे की जान ले लूँ? अगला कमेंट नेचर लवर जसप्रीत जी का है। ये लिखती है, लाइन मारने के चक्कर में आपके गमले गिर न जाए। नो जसप्रीत जी, मेरे गमले ऑलरेडी गिरे हुए हैं। क्या बताऊं मैं इनके कारनामे आपको। गार्डन की उस तरफ की दीवार पर टिकोमा का प्लांट है और इस तरफ इग्जोरा का। मैं जब भी छत पर आता हूँ ये दोनों एक दूसरे को ताक रहे होते हैं। इतना समझाया मैंने कि तुम दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। टिकोमा को मैंने कहा कि इग्जोरा तो बच्ची है, ना समझ है, इसलिए तुम्हें लाइन दे देती है, पर तुम तो समझदार हो। पर नहीं, टिकोमा भी जिद पर अड़ा है। कल तो हद ही पार कर दिया इसने। मैंने इग्जोरा का गमला उठाकर दीवार के पीछे रख दिया तो टिकोमा मुझसे कहने लगा कि जल्दी से इग्जोरा बेबी को मेरे नजरों के सामने
लाकर रखो, वरना जो बम तुमने शिवली में मारने के लिए रखा है उससे मैं इस दीवार को उड़ा दूंगा। अगला कमेंट मंजू बिस्ट जी का है, मस्त है भाई ये बंदा। अरे यार इतना तारीफ कौन करता है, लिखना ही था तो लिखती कि वाह शाबाश वाह, क्या बवाल हो तुम, इतना हॉट इतना टैलेंटेड, इसी दुनिया के हो या आसमान से आए हो, कहाँ मिलता है आजकल इतना टैलेंटेड लड़का, हीरा हो हीरा, बस इतना सही तो लिखना था यार। अगला कमेंट काजल मालविया जी का है, ये लिखती हैं, मुझे लगा पड़ोसियों वाली दिक्कत सिर्फ मेरे घर पर ही है, पर ये समस्या तो हर जगह है। जी हाँ काजल जी, पड़ोसी और कुत्ते के दुम में ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ भी कर लो ये दोनों कभी सीधे नहीं हो सकते। एक्चुअली मेरे पड़ोसियों की भी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ ही इतना हॉट एंड टैलेंटेड कि कोई भी जलेगा, ऊपर से मेरा इतना लाजवाब गार्डन, कोई भी जलेगा यार। मेरे पड़ोसियों पर कयामत तो तब आती है जब ये एक्स्ट्रा हॉट एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़का द ग्रेट शाहबाज सिद्दीकी अपने एक्स्ट्रा खूबसूरत गार्डन में सेल्फी लेता है। कसम से ये देखकर मेरे पड़ोसियों पर क्या बीती होगी ये मैं ही जानता हूँ। मुझे तो डर लगता है कि जेलेसी में कहीं ये लोग अपने छत से किसी दिन कूद न जाए। देखो इसमें मेरी क्या गलती, अगर मैं इतना टैलेंटेड हूँ तो हूँ। वैसे एक राज की बात बताऊँ, सारे पड़ोसी बुरे नहीं होते, क्योंकि मैं भी तो किसी का पड़ोसी हूँ। हाँ मैं बस अपनी ही बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब बुरे ही होते हैं। अगला कमेंट विक्रांत शर्मा का है, ये लिखते हैं, सनलाइट बिना आए आपके प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। देखो विक्रांत ये बात तो सही कही तुमने, प्लांट्स के लिए सनलाइट जरूरी होता है, पर मेरे प्लांट के केस में ये मामला थोड़ा अलग है। तुम्हें तो पता ही कि मैं कितना हॉट हूँ, तो जब भी मेरे इंडोर प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है तब मैं अपने प्लांट्स के पास से एक दो बार गुजर जाता हूँ। सनलाइट की जगह इन्हें शहबाज लाइट मिल जाता है और इनका काम हो जाता है। हॉट होने के यही सब तो फायदे हैं यार। अगला कमेंट सागर कुमार श्रीवास्तव जी का है, देख लो आप लोग भी कि हमारे देश में कितने महान महान लोग भरे पड़े हैं। ये लिखते हैं, आई हैव अनसब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। इन्होंने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है, वजह जानकर आप सब चौंक जाएंगे। इनकी शिकायत थी कि मैं अपने वीडियो में इनका कमेंट क्यों नहीं पढ़ता। गजब करते हो महाराज, इन्होंने अनसब्सक्राइब तो कर दिया है बट आई एम प्रीटी श्योर ये अभी भी मेरे वीडियोस देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट फ्यारी खान जी का है, ये लिखती हैं, सच है मैं भी जब सब्जी उगाती हूँ मेरे सारे घर वाले खाते हैं, पर साफ सफाई मुझे ही करनी पड़ती है। ये बात तो सही कह रही हो तुम, पर मेरे घर वाले तो एक्स्ट्रा चालाक हैं। जैसे ही सब्जियां फलना शुरू होगी मेरे घर वाले एकदम स्वीट हो जाएंगे, सब्जी के लालच में इतने प्यार से बात करेंगे मुझसे ये लोग कि पूछो मत। शुरू में तो मैं सोच लेता था कि मेरे घर वाले सुधर गए हैं, फाइनली इन लोगों को पता चल गया कि मैं द ग्रेट शहबाज सिद्दीकी हूँ, एक्स्ट्रा हॉट एक्स्ट्रा टैलेंटेड। पर नहीं दोस्तों नहीं, ये लोग तब तक ही स्वीट रहते हैं जब तक सब्जियां फल रही होती है। एक बार सब्जियों ने फलना बंद कर दिया फिर इन सब का असली चेहरा सामने आ जाता है। फिर ये लोग एक एक करके सामने आने लगते हैं, मैं यामिनी, मैं सुमित्रा, मैं कोमोलिका। फिर ये लोग जहर उगलना शुरू कर देंगे। फिर इन लोगों को वही सब्जी वाला गमला कबाड़ दिखेगा, इसे हटाओ यहाँ से कितना गंदा दिख रहा है, इसे हटाओ उसे हटाओ ये गंदा दिख रहा है, ये वहाँ नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। कितनी बार तो मैं इन लोगों को आईना ले जाकर देता हूँ और कहता हूँ कि एक बार गमले को देखो और एक बार अपनी शक्ल देखो। नेक्स्ट कमेंट शादा यास्मीन जी का है, ये लिखती है कि इनका टर्टल वाइन इतना बड़ा हो गया है कि मेरा पूरा गार्डन छुप जाएगा। तो गाइस मैं बता दूं, इन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, ये बगल वाले गांव के कबाड़ टोली में रहती हैं। इनका ऊपरी तल्ला बिल्कुल ही खाली है, इनमें और गोबर की ढेर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। कहने के लिए तो इनके बारे में मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। सुना है सादा जी गुस्से में ईंटा पत्थर चला देती हैं। अगला कमेंट पीहू शाक्या जी का है, ये लिखते हैं, आप थोड़ा एडिटिंग एंड वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करके ट्राई करो, शायद प्रोग्रेस फास्ट हो। यार पीहू जी क्या बताऊं मैं आपको, दुनिया में कोई ऐसा ऐप बना ही नहीं जो मेरी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। मेरी आवाज ही फटे बांस जैसी है। हाँ सही कह रहा हूँ, मेरे घर वालों को तो शक है कि मेरे गले में बत्तख का बच्चा फंसा हुआ है। कसम से खुद का ही वॉइस रिकॉर्ड सुनकर मेरे कान से खून निकल जाता है। मैं तो आप सबकी बहादुरी की दाद देना चाहता हूँ जो मेरी आवाज बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग। हाँ पर वो बात अलग है कि फिर भी मैं एक्स्ट्रा हॉट एक्स्ट्रा टैलेंटेड द ग्रेट शहबाज सिद्दीकी हूँ। अगला कमेंट गुलनाज खातून का है, ये लिखती हैं, आपके जितना टैलेंटेड बंदा बिहार में ही हो सकता है। यस बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो सच है। हम बिहारी बवाल होते हैं, बवाल एकदम जहर। बिहारियों की बात ही अलग होती है। एक मिनट, मेरे सारे फ्रेंड्स भी तो बिहारी हैं और शिवली भी बिहार में ही आता है। अगर मैं बिहारियों की तारीफ करूंगा तो इन लोगों की भी तारीफ हो जाएगी। ना बिहारी अच्छे ना होते हैं, बिहारी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही आदमी बवाल है और वो मैं हूँ, बस बात है जो क्लियर। अगला कमेंट नमन चौधरी जी का है, ये लिखते हैं, बंदर नहीं होंगे भाई तुम्हारे यहाँ। यार चौधरी साहब मेरे इलाके में बंदर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे घर में आपको बंदर के साथ साथ चिंपैंजीज, गोरिल्लाज एंड एनाकोंडा भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट सगुफ्ता जबी जी का है, शीरोट भाई आपने अपने गांव का नाम नहीं बताया। शिवली का नाम तो आप लेते हैं पर आप कहाँ से हैं? शायद सगुफ्ता जी मेरे ही इलाके से हैं क्योंकि ये शिवली नाम के छोटे से गाँव को अच्छे से जानती है। इन्होंने जो पूछा है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो सगुफ्ता जी मैं अपना पूरा रियल एड्रेस तो नहीं बता सकता क्योंकि फिर मेरे फैंस मेरे घर तक
तक पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिवली वालों को है, जलते हैं सब मुझसे। मेरे फैंस को देखकर ये लोग जल भुन जाएंगे। अगला कमेंट शाश्वत का है। बिग फैन सर, आई रियली लाइक द नेम शाश्वत। थैंक यू शाश्वत ब्रो। वैसे इस कमेंट में कुछ पढ़ने लायक था नहीं, इसे तो मैंने सिर्फ अपने खानदान वालों को जलाने के लिए पढ़ा है। देख रहे हो मेरे खानदान वालों, मेरे फैंस हैं, एक तुम लोग हो, किसी काम के नहीं। एनीवे, नेक्स्ट कमेंट प्रिया सिन्हा जी का है। ये लिखती हैं, इसीलिए ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, कभी चुड़ैल तो कभी नागिन पीछे पड़ जा रही है। ये क्या हो रहा है आपके साथ यार? मैं क्या करूं, हॉट हूं तो हूं, अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना हॉट बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो सुबह उठकर मुंह ना भी धोऊं तो भी चांद का टुकड़ा लगता हूं, वो बात अलग है कि बस थोड़ा सा काला हूं। अगला कमेंट तरुण का है। ये लिखते हैं, भाईजान आपका ये बोरी वाला आइडिया तो मैं कॉपी करता हूँ। तरुण यार, मेरे लाइफ में तो ये आम बात है, तुम क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कॉपी करते हैं। कल ही की बात है, मैं रोड से गुजर रहा था कि एक्सीडेंटली गलती से नाले में गिर गया। नाले से निकलकर मैं घर जा ही रहा था कि रास्ते में मेरे फ्रेंड्स मिल गए और वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो मैंने बस मजाक में कह दिया कि नाले की कीचड़ स्किन के लिए अच्छी होती है, रंग गोरा हो जाता है। फिर क्या, मुझे कॉपी करने के चक्कर में सब के सब नाले में कूद गए। अगला कमेंट जलालुद्दीन जी का है। इन्होंने क्या लिखा है यही तो समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ आ रहा है तो कृपया मुझे बता दो। नेक्स्ट कमेंट भरत जैन जी का है। इन्होंने लिखा है, ये बंदा मुझसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवा कर ही रहेगा। देख लो भाइयों और बहनों, कैसे कैसे महापुरुष है हमारे देश में। एक तो इन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ऊपर से बताकर चिढ़ा भी रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सिर्फ यही एक नहीं है जिन्होंने ऐसा कमेंट किया हो, ऐसी ऐसी कई और महान हस्तियां भी है इस दुनिया में। एक बार एक मोहतरमा ने कमेंट किया कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब तो नहीं किया है, पर आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। अब आप सभी बताओ इसका क्या मतलब हुआ? एक तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ऊपर से बताकर चिढ़ा रही है। आप सभी बताओ, पिटाने वाला काम है कि नहीं ये? अगला कमेंट जीनत जी का है। शीरोड, आपने इतने सारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए? जीनत, मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए 16 सोमवार के कई व्रत रखे थे, तब जाकर मुझे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर मिले। मजाक से हटकर बात करूँ तो हर छोटे और नए यूट्यूबर के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो इन फ्यूचर मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं इस पार्टिकुलर मुद्दे पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट कमेंट अरुण लता जी का है। ये लिखती हैं, यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा और न ही इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनी। गजब, तारीफ करो तो ऐसी कि सामने वाला इंसान फुलकर कुप्पा हो जाए। कुछ सीखो यार तुम लोग अरुण लता जी से। नेक्स्ट कमेंट लाइफ विद प्लांट्स नाम के एक यूजर का है। इन्होंने लिखा है, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम आना चाहिए। गाइज आप सभी देख लो, इनकी आईडी पर इनका नाम मेंशन भी नहीं है। अब मैं इनका नाम कैसे लूँ अपने वीडियो में? गजब गजब के लोग हैं यार। दुनिया से याद आया, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, सारे प्रॉब्लम्स खुद पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी में बहुत टेंशन है। आप ही बताओ, क्या जरूरत थी एजुकेशन का आविष्कार करने की? हमारे पूर्वज कितने मस्ती से जंगलों में हुलाला करके रहते थे, लेकिन नहीं, इंसानों को चुल मची थी घर बनाकर रहने की। कितना अच्छा तो था जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, जंगलों में घूमते थे। कितना मजा आता होगा ना यार। मैं लेट पैदा क्यों हुआ? कितना मजा आता ना, मैं पत्तों का कपड़ा पहनकर बंदरों के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा होता। क्या जरूरत थी हमारे पूर्वजों को गाँव शहर बसाकर रहने की? चलो मान लिया कि घर बनाकर रहने तक ठीक था, पर पढ़ाई लिखाई का नियम क्यों बनाया गया? पता है आप लोगों को, फिजिक्स का बुक खोलकर मैं फुट फुट कर रोता था, कुछ समझ में आता ही नहीं था तो रोता नहीं। फिर मुझे पता चला कि फिजिक्स नाम के सिर दर्द को न्यूटन चाचा ने हमारे लिए संभाल कर रखा था। मुझे पता चला कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक सेब उसके सर पर गिर गया और न्यूटन ने ओवर स्मार्ट बनकर पूरा का पूरा फिजिक्स ही लिख दिया। कितना अच्छा होता ना अगर उस दिन सेब की जगह पूरा सेब का पेड़ ही न्यूटन के सर पर गिरता, सारी न्यूटन गिरी ही निकल जाती इसकी। एनीवे गाइस, फिलहाल वक्त हो गया इस वीडियो को यहीं खत्म करने का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ओ सॉरी, ये सावधान इंडिया का एपिसोड नहीं है, फिर से बोलता हूँ। तब तक के लिए रोज नहाएं, गर्मी बहुत ज्यादा है, हो सके तो घर में ही रहें, घर से बाहर निकलकर ओवर स्मार्ट ना बने। अगर बाजार का कोई काम सुबह या शाम में निकले। बिहार में गर्मी की क्या हालत है ये तो आप समझ ही सकते हैं। एक तो ऊपर इतना हॉट सूरज और नीचे ये एक्स्ट्रा हॉट शहबाज सिद्दीकी, गर्मी तो होगा ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं अपने पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।